Hello students, today we are going to solve examples given in your textbook. Okay, first is an object moves 18 meter in the first 3 seconds, 22 meter in the next 3 and 14 meter in the last 3 seconds. What is its average speed? Average speed is what? मीन्स हमें क्या करना है, यहाँ पे एवरेज स्पीड निकालना है, लेकिन हमें पता है एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम डिवाइड बाय टोटल टाइम। तो हमें अगर टोटल डिस्टेंस जो है उसने कितना कवर किया है ये हम लोगों ने एडिशन किया और उसके साथ ही टोटल टाइम जो है उसके साथ उसे डिवाइड किया तो हमें मिल सकता है एवरेज स्पीड। तो यहाँ पे देखो मैंने क्या किया है, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो यहाँ पे टोटल डिस्टेंस क्या क्या है, डिस्टेंस क्या है 18 मीटर, 22 मीटर एंड 14 मीटर। तो यहाँ पे मैंने सब एडिशन कर दिए, डिवाइड बाय टोटल टाइम। टोटल टाइम कितना है, फर्स्ट के लिए 3 सेकेंड, नेक्स्ट टाइम 3 सेकेंड एंड लास्ट टाइम 3 सेकेंड। तो 3 + 3 + 3 ऐसे कर दिया। तो इसे अगर हम ऐड कर देते इन नंबर्स को तो हमें मिलता है 54 डिवाइड बाय 9। अगर ये हम डिवाइड करते 9 से तो हमें मिलता है आंसर 6 मीटर पर सेकेंड। तो एवरेज स्पीड कितना हुआ, 6 मीटर पर सेकेंड। नाउ वी सी second example. Second example is what? An object of mass 16 kg is moving with an acceleration of 3 meter per second square. Calculate the applied force. If the same force is applied on an object of mass 24 kg, how much will be the acceleration? यहाँ पे क्या किया है कि एक ऑब्जेक्ट है जो कि मूव हो रहा है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स जो है वो मूव हो रहा है। ओके, यहाँ पे मैंने क्या किया कि एक ऑब्जेक्ट निकाला जो मूव हो रहा है, उसका जो मास है वो है m इज़ इक्वल टू 16 kg। ओके, 16 kg और उसका जो एक्सेलरेशन है वो है एक्सेलरेशन इज़ इक्वल टू 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, तो अभी ये तो पता हो गए। तो सेम फोर्स अगर जो तो इसमें हमें क्या निकालना है, फोर्स इज इक्वल टू व्हाट। ओके, फोर्स निकालना है। तो यहाँ पे मैंने किया है, देखो m इज इक्वल टू गिवन क्या क्या है, 16 kg, एक्सेलरेशन 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और हमें पता है फोर्स का फॉर्मूला क्या है, F इज इक्वल टू m इंटू ए। अगर ये फोर्स हम निकालते हैं, अब ये फोर्स हम निकालते हैं 16 इंटू 3 विच इज़ इक्वल टू 48 न्यूटन। ओके, F इज इक्वल टू 48 न्यूटन। अभी क्या बोला है सेकेंड इसमें, इफ सेम फोर्स अगर हम अप्लाई करते हैं ऑन ऑब्जेक्ट मास 24 kg। अभी ऑब्जेक्ट का मास कितना है, 24 kg है, F जो है वो 48 न्यूटन है और उसका एक्सेलरेशन क्या है ये हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे हम देखते हैं F इज़ इक्वल टू 48, M इज़ इक्वल टू 24 kg। तो यहाँ पे हम लोगों ने F इज़ इक्वल टू M इंटू ए। तो F इज़ इक्वल टू वॉट, 48, M इज़ इक्वल टू 24 इंटू ए। ओके, तो ये ए की वैल्यू निकालनी है। तो 24 क्या है यहाँ पे, मल्टीप्लाई है। तो दिस साइड यहाँ पे आने के बाद क्या हो जाएगा, वो डिवाइड हो जाएगा। तो हम कर देते हैं 48 अपॉन 24। तो इसका एग्जैक्टली आंसर आता है ए इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दिस इज द आंसर। नाउ वी सी थर्ड एग्जाम्पल। अ बुलेट हैविंग अ मास 10 gram and moving with speed of 1.5 meter per second penetrates a thick wooden plank of mass 90 gram. The plank was initially at rest. The bullet gets embedded in the plank and both
move together, determine their velocity। अभी यहाँ पे क्या दिया है कि एक जो बुलेट है उस बुलेट का मास है 10 ग्राम का, ओके। और यहाँ पे एक वुडन प्लांक है, इस वुडन प्लांक का वेट है, उसका मास है 90 ग्राम, ओके। तो इनिशियली क्या होता है, तो ये एम्बेडेड होती है, ये जो बुलेट है ये इसमें एम्बेडेड होती है। तो एम्बेडेड होने के बाद इनिशियली प्लांक जो है वो इनिशियली रेस्ट में है, यहाँ पे क्या है वो रेस्ट में है, ओके, यहाँ पे रेस्ट में है। लेकिन जब ये पेनिट्रेट हो रही है बुलेट, तब उस वक्त ये प्लांक जो है ये दोनों की स्पीड बढ़ जाती है, ओके। जैसे ये स्पीड से आती है, यहाँ पे पेनिट्रेट होती है बुलेट, और पेनिट्रेट होने के बाद वो प्लांक के साथ बुलेट भी मूव होती है, ओके। ये हमें फाइंड आउट करना है वेलोसिटी, कहाँ ये लास्ट वाली जो वेलोसिटी है ये हमें फाइंड आउट करनी है, ओके। तो क्या दिया है अभी देखो कि मास ऑफ बुलेट इज इक्वल टू m1। वी आर कंसिडरिंग मास ऑफ बुलेट m1 विच इज इक्वल टू 10 ग्राम। इनिशियल स्पीड कितना दिया है, इनिशियल स्पीड दिया है इनिशियल स्पीड कितना दिया है यहाँ पे 1.5 मीटर पर सेकेंड। देन मास ऑफ प्लांक कितना दिया है, m2 इज इक्वल टू 90 ग्राम। इनिशियल स्पीड ऑफ प्लांक कितना दिया है, रेस्ट में है, रेस्ट में मतलब उसका इनिशियल स्पीड कितना होगा, u2 इज इक्वल टू 0, ओके। फ्रॉम द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, तो हमें पता है कि इनिशियल जो मोमेंटम होता है इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। तो m1 u1 प्लस m2 u2 विच इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। Since the bullet gets embedded in the plank and both moves with the same speed, अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, जब प्लांक के साथ इसमें ही पेनिट्रेट हो रही है बुलेट और दोनों ही एक ही स्पीड से चल रहे हैं, ओके। दैट टाइम क्या हो रहा है फिर अभी यहाँ पे कि v1 जो है विच इज़ इक्वल टू v2, क्योंकि दोनों का स्पीड क्या हो गया, एक ही हो गया ना, दोनों एक साथ ही जा रहे हैं। तो क्या हो गया, v1 इज इक्वल टू v2 विच इज़ इक्वल टू, वी आर कंसिडरिंग टोटल वेलोसिटी इज इक्वल टू v, ओके। So we can rewrite the equation as m1 u1 plus m2 u2 equal to m1 मीन्स यहाँ पे v1 है, तो v1 की जगह मैंने क्या लिया, सपोज यहाँ पे m1 v प्लस m2 v, ओके। तो ये जो v जो है ये कॉमन है, तो ये कॉमन फैक्टर यहाँ पे मैंने बाहर निकाल दिया। तो इक्वेशन क्या हो गया, m1 प्लस m2 ब्रैकेट v, ओके। तो यहाँ पे देखो क्या दिया है, m1 की वैल्यू क्या दी है 10g, ओके, 10g दी है। तो हम लोगों ने 10g ले लिया यहाँ पे। देन u1 की वैल्यू क्या दी है यहाँ पे 1.5, तो यहाँ पे ले ली मैंने। देन 90 क्या है, ये m2 का मास क्या है, और u2 क्या है 0, u2 क्या है 0, तो यहाँ पे 0 दे दिया। और m1 m2 की भी वैल्यू डाल दी और v हमें फाइंड आउट करना है। तो मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई करना शुरू कर दिया, ये टर्म हो गई 0, यहाँ पे आ गया 1.5 इंटू 10 विच इज़ इक्वल टू 15, और विच इज़ इक्वल टू 10 प्लस 90 कितने हुए 100। तो v इज़ इक्वल टू, मैंने अभी यहाँ पे डिवाइड कर दिया 15 अपॉन 100, कितने हो गए, विच इज़ इक्वल टू 0.15, ओके, 0.15। तो यहाँ पे 0.15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये उसकी हो गई वेलोसिटी, ओके। नाउ लास्ट एग्जाम्पल वी सी, a person swim 100 meter in the first 40 second, 80 meter in the next 40 second and 45 meter in the last 20 second. What is the average speed? It is so example हम लोगों ने
फर्स्ट जो एग्जाम्पल देखा था एग्जैक्टली वैसा ही ये एग्जाम्पल है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू व्हाट, एवरेज डिस्टेंस अपॉन एवरेज टाइम। तो यहाँ पे एवरेज स्पीड क्या क्या दिया है, 100 मीटर, 80 मीटर एंड 45 मीटर। ओके, तो यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया। सेकेंड कितना, एवरेज टाइम सेकेंड कितना दिया है, फर्स्ट इसमें 40 सेकेंड, नेक्स्ट इसमें 40 सेकेंड और लास्ट में कितने हैं 20 सेकेंड। इनका एडिशन कर दिया, 225 डिवाइड बाय 100 और इसका आंसर आता है 2.25 मीटर पर सेकेंड। दिस इज द आंसर। Here we have finished our lesson. Thank you.